ये कहानी रमेश की है। रमेश एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। रमेश के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद उसकी माँ ही उसका देखभाल कर रही थी। माँ, जल्दी से मेरा टिफ़िन पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, आज कुछ अच्छा ही बना कर रखना। और कोई चीज़ चाहेगा तो मुझे बता देना, मैं ऑफिस से आते समय लेते आऊँगा। और हाँ माँ, इस महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है, इसलिए मुझे इस बार बहुत ही लेट हो जाएगा ऑफिस से आने में। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैं बहुत ही खुश हूँ तेरी कामयाबी से। तू इसी तरह दिन रात तरक्की करते जा और अपने बाप का नाम रोशन कर। और हाँ, मैंने तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है और मैं तेरी कुछ दिनों में ही शादी कर दूंगी। अब मुझसे काम नहीं होता, मैं बहुत ही अकेले रहती हूँ। इसके बाद रमेश अपने ऑफिस चला जाता है टिफ़िन लेकर, और रास्ते में यही सोचता है कि वह अपनी माँ से कैसे बताएगा। रमेश ऑफिस में ही अपनी मालिक की बेटी से बहुत ही प्यार करने लगा था, और मालिक की बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी। रिया, अब हम लोग को बहुत टाइम हो गया है एक साथ। अब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते देखने लगी है और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और तुम्हें भी अपने पिताजी से बात कर लेना चाहिए हम दोनों के रिश्ते के बारे में। रमेश, तुम सही कह रहे हो। मुझे अपने पिताजी से बात कर लेना चाहिए। मैं आज ही तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाने के लिए लेकर चलूँगी। और हाँ, मेरे पिताजी थोड़े खड़ूस स्वभाव के हैं, इसलिए तुम अच्छे से पेश आना उनके सामने। और वहीं दूसरी तरफ रिया के पिताजी उनका वेट करने लगते हैं, और रिया और रमेश वहीं पर पहुंचते हैं। पिताजी, यह रमेश है और मैं इससे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। आप हम दोनों की जल्द ही शादी करवा दीजिए और मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। बेटा, तू तो सही कह रही है। मैं तेरी शादी करवा भी दूंगा, लेकिन इसे यहाँ घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें गरीब के घर नहीं भेज सकता। मेरी बेटी, तुम इतनी, यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम दोनों को मंजूर हो तो मैं अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। रिया के पिताजी की बातें सुनकर रमेश बहुत ही उदास होता है, और वह अपने घर की तरफ उदास मन लेकर चला जाता है, और यही सोचता है कि अब उसकी रिया के साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था और अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा लड़का था। तभी कुछ देर बाद रमेश की माँ वहाँ पर आती है और उसे उदास देखकर उससे पूछती है। अरे रमेश, तुम इतना उदास क्यों हो? रोज तो तुम बहुत ही खुश मन से आते थे। क्या हुआ? तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ क्या, या फिर कुछ और बात है तो बताओ। माँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं पर मालिक की बेटी से मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, और रिया भी मुझसे बहुत ही प्यार करती है। लेकिन रिया के पिताजी नहीं माने, क्योंकि वह मुझे अपना घर जमाई बनाना चाहते थे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रमेश की ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ही आश्चर्य में होती है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से रिया आ जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। बेटा, तू रिया से शादी करना चाहता है तो कर ले, कोई बात नहीं। तेरी ही खुशी में मेरी खुशी है। तू जहाँ खुश रहेगा मैं भी तुझे देखकर खुश रह लूँगी। तू रिया से शादी कर ले। रिया रमेश की माँ की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य होती है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं रमेश से ही शादी करूँगी और मैं शादी करके इसी घर में आऊँगी आप लोग के पास। रमेश घर जमाई नहीं बनेगा और वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिताजी को मना लूँगी और वह मान भी जाएंगे। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आपकी जैसी सासू माँ मिली है। मेरी अपनी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ होती तो आपकी जैसी ही होती। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे सासू माँ के रूप में मिली हैं। तू
तू भाग्यशाली नहीं है बेटी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली जो घर जोड़ने में विश्वास रखती है, ना ही कि तोड़ने में। और मैं तुम दोनों की जल्द ही शादी करवा दूँगी। और हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी से ही बात करने के लिए जाऊँगी।